मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कांग्रेस पर हमला। बादल ने कांग्रेस को बताया एंटी नेशनल पार्टी, कहा कांग्रेस की रैली में दिखाए खालिस्तान के झंडे। आसियान आर्थिक शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। मोदी ने 21वीं सदी को बताया एशिया की सदी, कहा आसियान सबसे ताकतवर समूह। मुलायम के जन्मदिन के लिए दुल्हन की तरह सजी सैफई, बर्थडे मनाने शाही बगीचे पहुंचेंगे मुलायम। समारोह में अमिताभ, अंबानी और लालू होंगे शामिल। आईएसआईएस के खिलाफ एकजुट हुआ विश्व। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फ्रांस के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रस्ताव में सभी राष्ट्रों को आईएसआईएस के खिलाफ एकजुट होने को दिया गया। और जम्मू में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। श्रीनगर बारामूला रोड पर आईईडी बरामद, आतंकियों के निशाने पर थे सीआरपीएफ। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हिरेंद्र राठौड़। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता करके कांग्रेस को पंजाब का माहौल खराब करने के लिए आरोप लगाए हैं। बादल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की 10 नवंबर की रैली में खालिस्तान के झंडे दिखाए गए। रैली में खालिस्तान समर्थित लोग भी मौजूद थे। वहीं कांग्रेस के एमएलए पर भी बादल ने हमला बोला है। साथ ही राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि 1980 में इंदिरा गांधी ने पंजाब का माहौल खराब किया था और अब राहुल गांधी पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस एंटी नेशनल पार्टी। या इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की रैली में खालिस्तानी झंडे नजर आए थे, ये आरोप लगाया है पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने। सिंह बादल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस खालिस्तान से जुड़े आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है। और आइए आपको दिखाते हैं कि सुखबीर सिंह बादल ने आखिर आरोप क्या लगाए हैं। जो रैली वहां हुई उसमें खालिस्तान के फ्लैग्स चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। उस रैली में जितने सेपरेटिस्ट लीडर थे वो स्टेज में थे, जो डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान और इंडिपेंडेंट होमलैंड फॉर सिख्स। उस स्टेज में जो फ्रंट में AK-47 की वहां पिक्चर्स लगाई गई और कहा गया कि आर्म्ड स्ट्रगल से हम खालिस्तान लेंगे। ये उनकी फोटोग्राफ्स हैं। उस स्टेज में कांग्रेस के लीडर्स, जो उनके किसान सेल का पंजाब का हेड है इंद्रजीत जीरा, वो वहां पूरी स्टेज में थे, स्पीचेस दिए। जो कांग्रेस का एमएलए सिक्की है वहां का, ये उसकी फोटोग्राफ है। वो उनको स्टेज में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का मेन राइट हैंड मैन है, वो स्टेज में था। हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को बेनती की है, जो कांग्रेस पार्टी है उसको एंटी नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जाए, उसकी मान्यता रद्द की जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के उप मुख्यमंत्री प्रकाश बादल ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है और पंजाब में खालिस्तान के जो समर्थक हैं उन्हें बढ़ावा दे रही है। और हमारे साथ कांग्रेस नेता सुनील अत्री हैं, उनसे बात करेंगे। सुनील जी, जिस तरीके के आरोप लगाए हैं बादल ने, जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है और उसके संबंध आतंकवादियों से। ये बात सरासर गलत है जी। बादल परिवार का पंजाब से बोरी बिस्तरा लपेटने का और वहां से जाने का समय आ गया है जी। बौखलाहट के कारण ये लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं। अब जब से इनकी कुर्सी डोलने लगी है वहां पर, आप देख रहे हैं पिछले काफी समय से आ रहा है कि पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल और इनके परिवार जो हैं जी, जो वहाँ का जो ड्रग माफिया है उसके साथ शामिल हैं और वहाँ पर ड्रग का कारोबार खुलेआम हो रहा है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि गुरुग्रंथ साहिब के कई जगह पर ने भी इन्हीं लोगों ने फड़वाए हैं। इन्हीं का शासन प्रशासन है। और रही बात कांग्रेस की रैली में झंडे लगाने की, तो वहां शासन किसका है, प्रशासन किसका है? और बादल सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करी जी? जिनकी रैली है वो क्या कर सकते हैं इसमें? झंडे तुम ही लोगों ने फिरवाए वहां पर, वो अपने आदमी भेज के। और क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया? फोटो तो आपने ले लिए, एक्शन नहीं लिया गया अब तक। लेकिन सुनील जी, आप ये भी देखिए कि जो रैली हुई थी, सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उस रैली में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनके साथ जो लोग खड़े थे वो उन संगठनों से जुड़े हुए हैं।
नहीं, वो उनके साथ नहीं खड़े थे, वो दूर खड़े थे। और इसमें जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती। उस पर जो सख्ती या उस पर एक्शन लेने का काम होता है वो वहाँ के प्रशासन का होता है, और प्रशासन जो है वो बादल परिवार के और इनकी सरकार के उसमें है। लेकिन सुनील जी, कम से कम उसकी आलोचना करना तो बनता है। अगर कांग्रेस की रैली में अगर इस तरीके के झंडे दिखाए जाते हैं तो कम से कम मंच से ये कहा जा सकता था कि भाई हम पंजाब का बंटवारा नहीं चाहते हैं, हम आतंकवाद नहीं चाहते हैं, कांग्रेस आप कम से कम हमारी रैली में इस तरीके की बात मत करिए। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कांग्रेस के हर एक शीर्ष नेता ने इसकी घोर निंदा की है। और कांग्रेस का आतंकवाद से ना पहले और ना आज किसी प्रकार का कोई संबंध है। ये लोग खुद इस चीज में लिप्त हैं। और आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह हिंदू मुसलमान राइट्स, हिंदू सिख राइट्स करने के ये लोग अपनी व्यूहरचना रच रहे हैं। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म को सबको साथ लेकर के चलने वाली है। हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, ये गलत आरोप है जी। अभी एच.एस. फुल्का जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी उसके बाद, उसके करीब कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। और वो सीधा सीधा शब्द केवल जो नरसंहार था 84 का सिखों का, जो निर्दोष सिख मारे गए थे, उनके लिए था। नहीं, वो उन्होंने उसकी गलत वो करी है। वो वकील हैं फुल्का साहब, वो उसका किसी भी ढंग से उसका वो कर सकते हैं, वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। इसमें जो है कुछ ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा। नहीं, उस समय के जो दूरदर्शन की आर्काइव है उसमें वो स्पीच में दिखाया गया है कि राजीव गांधी ये शब्द कहते हैं। और एक तरफ ये बात हुई और दूसरी तरफ अब सुखबीर सिंह बादल ये लेकर के आ रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवादियों से मिली हुई है, पंजाब का बंटवारा करना चाहती है, पंजाब में खालिस्तान जो समर्थक हैं उनको बढ़ावा देना चाहती है, और वही रैली में वो सब चीजें दिखाई गई हैं। ये उससे मतलब नहीं है। ये आगामी विधानसभा की सुखबीर सिंह बादल की जो है तैयारी है, और उसी के तहत जो है ये अलग अलग आरोप लगाने और गलत सलत जो है कांग्रेस का माहौल, मतलब पंजाब के अंदर जो है देश में और पंजाब में जो है माहौल खराब करने की इनकी एक साजिश है जी। चलिए, हमारे सहयोगी अली अब्बास नकवी जुड़े हुए हैं। अली, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल हैं, उन्होंने आखिर किस बैकग्राउंड से ये कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है? अली, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, अभी हमें लगता है कि फिलहाल हमारा संपर्क अभी अली अब्बास नकवी से नहीं हो पा रहा है, और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atoznewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। और ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस के मूल में राष्ट्रवाद है, कोई हम पर सवाल नहीं कर सकता। सवाल तो हमेशा से अकाली दल जैसी पार्टियों पर लगते रहे। Party which has fought for the country, which has brought freedom to the country, is nationalist to the core. Nobody can dispute it, nobody can question. The doubts had always been raised on the parties like Akali Dal. So I mean, it's ridiculous that Akali Dal is blaming Congress and calling it anti-nationalist. यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं, राजीव शुक्ला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की विरासत में राष्ट्रवाद है और इस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। हालांकि पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस
पंजाब में आतंकियों को बढ़ावा दे रही है, खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दे रही है और उसकी रैली में खालिस्तान समर्थक लोग शामिल होते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं और वहां पर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की जाती है, वहां पर बैनर दिखाए जाते हैं, झंडे दिखाए जाते हैं। सुनील जी, जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल का ये आरोप आया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सफाई दे पाने में लगभग नाकाम साबित हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुखबीर सिंह बादल के जो ये आरोप है बेबुनियाद हैं और एक ही झूठ को कई बार अगर बोला जाए, बार बार बोला जाए तो कई बार वो भी सच लगने लगता है। ऐसा एक मुहावरा भी है जी। और इसमें कोई भी कहीं से कहीं तक भी कोई सच्चाई नहीं है और देश की जनता भी इस चीज को देख रही है कि ये लोग किस स्तर पे जा रहे हैं और आने वाला वक्त जो है पंजाब की जनता जो है इसका माकूल जवाब देगी सुखबीर सिंह बादल को। लेकिन कांग्रेस में तो पहले से ही दो फाड़ बने हुए हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग रास्ते चल रहे हैं, बीबी जागीर कौर अलग रास्ते चलती हैं और भी कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, वो किसी और रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन फिर ऐसे हालत में कांग्रेस जवाब कैसे दे पाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी स्टेट के अंदर हर जगह जो है अलग अलग विचारधारा होती है और जहां 10 आदमी होते हैं वहां भी विचारधारा अलग रहती है। जागीर कौर हो या अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक ही परिवार के अंदर जहां 2 भाई रहते हैं उनमें भी थोड़ी खटपट हो सकती है, लेकिन उनकी विचारधारा अलग नहीं हो सकती। जी, चलिए हमारे सहयोगी अली अब्बास नकवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अली, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री का ये बयान आया है, सुखबीर सिंह बादल का बयान आया है कि कांग्रेस पंजाब में खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दे रही है, आखिर किस परिप्रेक्ष्य में आया है ये बयान? देखिए, आपको बताऊं कि 10 नवंबर को एक कांग्रेस की रैली हुई अमृतसर के पास, जिसके अंदर जो रैली थी अमरिंदर सिंह लवली के खास भी थे, जितने बड़े बड़े कांग्रेस के एमएलए भी थे, सब मौजूद थे। इस रैली के अंदर जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली, जिसका विरोध कर रहे हैं सुखबीर सिंह बादल, वो ये है कि वहां पर जत्थेदार जिनको का खुद खालिस्तान को लगाने का, जो खालिस्तान बनाने का आरोप है, वो मौजूद थे। वहीं पे वो लोग भी मौजूद थे जिनके ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं कि इन्होंने खालिस्तान बनाने के लिए पूरी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए हैं, सरकार के खिलाफ गए हैं, जिनको खुद एफआईआर भी चल रही, वो भी प्रदर्शन के मामले उसके ऊपर लगे हुए हैं। और वहीं साथ ही साथ जो देखने को मिला वहां पे कि उस प्रदर्शन के अंदर जो एक रैली हुई थी कांग्रेस की, उसके अंदर ये खालिस्तान के झंडे भी नजर आए। तो फौरन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा उनसे सुखबीर सिंह बादल से कि 10 नवंबर की वारदात ये रैली थी, इस रैली को आप 20 नवंबर में आप क्यों अब ये हमारे सामने लेके आए? तो उन्होंने बताया कि आपने कहा कि आपने उस वक्त क्यों नहीं पूछा, ये उस वक्त क्यों नहीं आपने गिरफ्तार किए लोग? तो उन्होंने फौरन कहा कि हमने जो लोग हमें पहचान में आए, हमने फौरन उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था उसकी रात ही के बाद ही, और हमने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वही फिर हमने ये भी पूछा, उन्होंने एक आरोप लगाया कि कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस के एमएलए मौजूद थे, उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया। तो हमने एक सीधे तरीके से पूछा, निष्पक्ष तरीके से, जैसे A to Z जो हमेशा करता रहता है, कि अगर आपने जिस तरीके से उन लोगों को गिरफ्तार किया जो रैली में मौजूद थे, तो आपने वहां पे उस वक्त कांग्रेस के एमएलए को क्यों नहीं आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की? तो उन्होंने साफ तौर से, वो बचते हुए एक नजर से आए, उन्होंने साफ तौर से कह दिया सुखबीर सिंह बादल ने कि हम कार्रवाई, हम पहले जांच करेंगे, जांच के बाद जो हमें पता लगेगा तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो ये एक मामला उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 1980 में जिस तरीके से एक ब्लू स्टार मामला होता है इंदिरा गांधी के जमाने में, जब पूरा पंजाब एक तरीके से गमज़िदा हो गया था, वही उन्होंने एक आरोप लगाया कि इस वक्त राहुल गांधी अभी एक तरीके से ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं जिससे पंजाब में एक माहौल खराब होने का डर है। जी बिल्कुल अली, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुनील जी, राहुल गांधी पे सीधे तौर पर आरोप लगा है ये कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी पंजाब में इस तरीके की बातों को हवा दे रहे हैं, इस तरीके के कामों को हवा दे रहे हैं और खालिस्तान समर्थकों को हवा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश के अंदर जितने भी राजनीतिक हैं उनमें सबसे साफ इमेज के राहुल गांधी जी हैं जी, और वो छल कपट की राजनीति से दूर रहने वाले इंसान हैं। इसीलिए बहुत से लोग जो हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया जानती है कि राहुल गांधी एक बेहद ही राजनीति के मामले बहुत सीधे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल निराधार है कि राहुल गांधी जी के ऊपर इस टाइप के आरोप लगाएं। जी, लेकिन जब एक पार्टी की रैली में इस तरीके का प्रदर्शन किया जाता है, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, और जिस आग में पंजाब इतने लंबे समय तक जलता रहा, वही उसी आग को कहीं ना कहीं चिंगारी दी जा रही है, और उसी चिंगारी को कहीं ना कहीं हवा दी जा रही है, और वो भी कांग्रेस की तरफ से ही। कांग्रेस के टाइम में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, पंजाब से आतंकवाद का खात्मा किया गया।
शुरुआत तो ये बादल परिवार की हुई थी और कांग्रेस ने तो इसको आग को झेला है जी, कांग्रेस ने तो इसके कारण अपनी कुर्बानियां दी हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं पहले बादल परिवार ने किया था, अब कांग्रेस आगे पीछे उसको से बढ़ावा हाथ दे रही तो है। इन्हीं का था। यानी कि अब ये कहना चाह रहे हैं अब कांग्रेस उसी चीज को बढ़ावा दे रही है। नहीं, कांग्रेस ऐसा कोई वो नहीं दे रही। कांग्रेस जो है कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बता दे, कहीं भी किसी स्टेट में उन्होंने कोई आतंकवाद का साथ दिया हो जी, ये काम तो सिर्फ बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियां करती रहती हैं, वही विश्व वमन करते रहते हैं। चाहे वो वहां पर बीजेपी पे कैसे आरोप लगा सकते हैं सर? बीजेपी पे कैसे आरोप? चाहे वो बीजेपी के कार्यकाल में ऐसा कुछ आया ही नहीं है। क्या नहीं आया? जितने भी राइट्स हुए हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए थे। या तो सेंटर में कांग्रेस बैठी थी, देखिए या फिर स्टेट्स में कांग्रेस बैठी थी। अब आप देखिए कि वहां पर गोधरा में इन्होंने क्या करवाया था, मुजफ्फरनगर कांड क्या करवाया था, अनर्गल रोजाना ये आरोप लगवाया। मुजफ्फरनगर में ये तो देश की जनता जो है समझदार है। गोधरा में अगर बीजेपी की पार्टी, नोएडा में भी करवा दिया था। इसके पीछे हाथ किसका? ये तो देश की जनता समझदार है, वो इन बातों को समझ रही है, तो इस वजह से रुका हुआ, वरना अपनी तरफ से कोशिश आपसे जानना चाहेंगे अली कि ये जो बयान आया है सुखबीर सिंह बादल का, कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है, पूरी तरीके से सफाई नहीं दे पा रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने सीधे तरीके से ये अकाली दल पे आरोप लगाया है कि इस वक्त जो है चुनाव आने वाले हैं जल्दी में, और अब अकाली दल को दिख रहा है कि वो अपनी हारती भी नजर आ रही है, क्योंकि उनकी जो एनडीए है वो जिस तरीके से बिहार में हार गई, दिल्ली में हार गई, वैसे अब उनको यहाँ भी एक डर लग रहा है कि पंजाब में उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, अपनी जो सत्ता पे जिस तरीके से वो कई सालों से हैंगे, वो उनकी सत्ता न छिन जाए। इस वजह से अकाली दल इस तरीके के आरोप लगा, क्योंकि ये हम हमेशा विरोध करते आए हैं, और हमारा तो विरोध में चरमपंथी में भी हमारे जवान शहीद, हमारे जो नेता थे वो शहीद हो गए थे चरमपंथी के विरोध में। तो ये तो सिर्फ अकाली दल का, ये वोटर राजनीति, पॉलिटिशियन बस अपनी राजनीति कर रहे हैं, और इसमें हमारा कोई नहीं है, ना हम उनका साथ देते हैं। चलिए अली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सुनील जी आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।